तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसको पूरा प्रैक्टिकल करके आपको बताने वाले हैं। क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो कैसे बना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज के वीडियो को आपने अगर पूरा देख लिया तो निश्चित रूप से आज के बाद जिंदगी भर आपको समलंब चतुर्भुज का सूत्र बिल्कुल भी भूलने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद भूल ही नहीं सकते। क्योंकि पूरा स्केल, कैंची, पेन, कागज का टुकड़ा, ये सारे चीज के साथ हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि समलंब चतुर्भुज का सूत्र कैसे बना, और इसके आधार पर हम क्षेत्रफल निकाल कर ही बताने वाले हैं, ताकि इस एक उदाहरण के माध्यम से आप समलंब चतुर्भुज के कोई भी प्रश्न आए उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहां पर हमने जो मान लिखे हैं वो एक लगभग मान है ना। ऐसा आप कोई भी समलंब चतुर्भुज बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैं केवल एक प्रतीक के रूप में चित्र बनाया हूं। तो आप यहां पर मान पर नहीं जाना है, मान मैंने कितना भी लिया है, आपको क्या करना है, ऐसा कोई भी समलंब चतुर्भुज बना लेना, और जो मैं कह रहा हूं वैसा ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है, ताकि आप समलंब चतुर्भुज के जो कॉन्सेप्ट है क्षेत्रफल निकालने का उसको बहुत आसानी से आप सीख सकें। यहां पर देखिए हमने कुछ भी मान ले रखे हैं, जैसे यहां पर देखिए ऊपर में देखिए, नीचे में देखिए। समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिनके आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है? समांतर होती है ना। ये भुजा ये एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे, और बाकी के जो दो भुजा होते हैं वो बिल्कुल भी कुछ भी माप का हो सकता है। बस आपको क्या करना है, ये जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है, ये वाला भुजा वो क्या हो? समांतर हो, है ना। बस इतना ही आपको याद रखना है। और ये जो त्रिभुज चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है, ये एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई ना कोई एक भुजा पर क्या करेंगे, इसे समलंब खींचेंगे, है ना, लंब खींचेंगे। तो चलो इस चित्र को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, और इस कार्ड के टुकड़े का पूरा उपयोग करने वाले हैं इस गणित को बनाने में, इस सूत्र को बनाने में। यहाँ पर देखिए हम ये मानते हैं कि एक क्या है? लंब है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। अब इसका मुझे क्या करना है? एरिया निकालना है ना। इसका मुझे एरिया निकालना है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का पूरा प्रैक्टिकल अभी आपके सामने हम करने वाले हैं। सूत्र कैसे बना है उसको आपको पहले बता देते हैं। देखिए सूत्र कैसे बनेगा, आपको क्या करना है, कोई भी आप इस प्रकार एक कागज का टुकड़ा ले सकते हैं समलंब चतुर्भुज बनाने के लिए। और क्या करिएगा, एक स्केल ले लीजिएगा, और स्केल के माध्यम से इसका मध्य बिंदु, ध्यान दीजिएगा, ऊपर और नीचे का कोई भी मध्य बिंदु नहीं निकालना है। आपको क्या करना है, जो लाइन आपको तिरछा दिखाई दे रहा है ना, जो दो समांतर भुजा है उन दोनों को मिलाने वाली जो दो रेखा है, ये वाला और ये वाला, इनका मध्य बिंदु निकालेंगे। निकाल करके क्या करेंगे, उसमें निशान लगा लेंगे। वैसे इनका ही मध्य बिंदु निकालेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद क्या करना है, या तो आपको इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींच लेना है, या फिर इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींच लेना है। जैसे अगर मैं इसको, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने पूरा एक एक चीज मैं आपके सामने प्रैक्टिकल कर रहा हूं। चलिए इसी चीज को हम यहाँ पर एक नया चित्र बना रहे हैं, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ सके कि वास्तव में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इस रेखा को मैं यहाँ पर आगे बढ़ा देता हूं, ताकि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो बहुत आसानी से समझा सकूं कि समलंब चतुर्भुज का हम जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो किस सूत्र के आधार पर निकालते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर पूरा खींच देता हूं। ये देखिए हम क्या करेंगे, यहां से हमने खींचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन दिख रहा है, ये देखिए, ये तो लाइन हो गया। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, और इस रेखा को हम क्या करेंगे, एक और चीज करेंगे, पूरा आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये देखिए, इसको हम यहाँ पर ऐसे खींचेंगे और इसको हम काटने वाले हैं कैंची के सहारे से। तो इतने भाग को हम क्या कर देंगे, काट देंगे टुकड़ा को। और इस भाग को आगे मैं केवल इसलिए बढ़ा रहा हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं कि ये वास्तव में कौन सा चित्र बनता है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ये तो काम हो गया। और बाकी का जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, इस भाग को पूरा कर देते हैं इसको। ठीक है, ऐसे हम इसको पूरा कर देंगे। ऐसा करने से हमें क्या मिल रहा है, ये देखिए, यहां पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसको मैं काट के आपके सामने बता रहा हूं, ताकि आपको एक एक चीज में पूरा बेसिक तरीके से समझा सकूं कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए लाइन खींचने में थोड़ा सा वो हो सकता है, तो आप लोग इसको पूरा परफेक्ट कर लीजिएगा, और इसको कैंची के सहारे से हम काट लेंगे। ये देखिए, जैसे ही कैंची के सहारे से हम काटेंगे तो ये जो चित्र बना है, ये देखिए, ये जो चित्र बना है वो बिल्कुल परफेक्ट इसी में आके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ये देखिए, अब यहां पर ये क्या बन गया है, ये एक त्रिभुज बन गया है। ठीक है, अब ये आकृति इस प्रकार था, आपके सामने देखिए, ये आकृति कुछ इस प्रकार था, ये देखिए ऐसा था। इस टुकड़े को हमने काटा, और मैंने आपको बताया दोनों के मध्य बिंदु, अर्थात अगर ये मध्य बिंदु है तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बिल्कुल बराबर है।
तो ये दोनों दूरी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, मतलब बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। ये देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट बैठेगा, आपके काटने के ऊपर है आप किस प्रकार काटते हैं, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा हिल गया चित्र जो है, ये देखिए इस प्रकार इसको आप बिल्कुल परफेक्ट बिठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक चित्र मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हिल रहा है, ये जो चित्र मिलेगा वो एक प्रकार का त्रिभुज मिलेगा। ठीक है, अब इस त्रिभुज को देखिए, यहां से हमें ये तो पता है चित्र जब ऐसा था, ये देखिए ये चित्र जब ऐसा था, ये देखिएगा ऐसा था, तो मान लीजिए ये ए है, अब ये बी था, अभी ये बी है, अब ये कुछ भी है, इनसे मतलब नहीं है, ये जो दिख रहा है वो उसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसको जब हम ऐसा कर दिए तो देखिए ये ऊपर वाला भाग, इसको मैं लिख देता हूं, ये वाला भाग क्या है, ए है, इसी को हम मिटा करके क्या कर रहे हैं, इस प्रकार काट करके इधर ला रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाला भाग था, जो ये वाला भाग था, वो बी यहां पर आ गया है। तो अगर ये त्रिभुज है तो त्रिभुज का आधार कौन सा हो गया, ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया आधार। और इसका ऊंचाई कैसे निकालेंगे, इसका ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ऐसा लंब खींचेंगे, जो इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अब अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालना चाहे, समलंब चतुर्भुज को हमने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, तो यहां से यहां तक दूरी को हमने क्या किया, बराबर दो भागों में बांटा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, बराबर कर लेगा। ये देखिए, और ये जो ऊपर वाला भाग था वो नीचे आ गया है, और ये ऊंचाई हमने अगर निकाल लिया, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कोई भी त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 फिर आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार यहां पर हमने क्या लिया है, वास्तव में ये चित्र था तो हमने काट करके ये वाला भाग को इधर ला लिया है, तो ये ए प्लस बी हो गया है, तो आधार क्या हो गया है, ए प्लस बी, और गुणित ऊंचाई मतलब एच। अब देखिए यहां से आपको समझ आ गया होगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो निकालते हैं, अब यही चित्र क्या था, इस प्रकार था, ये इस प्रकार था, तो इस चित्र के आधार पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे होगा, तो ऊपर की जो समांतर भुजाएं होती है ना, समांतर भुजाओं का योग होता है। यहाँ पर देखिए ए और बी क्या था, वास्तव में यहाँ पर क्या था, यहां से हमने यहाँ पर तक लाया, वो क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या था, समांतर था, समांतर भुजा का योग होता है। क्षेत्रफल निकालते हैं ना समलंब चतुर्भुज का, तो समांतर भुजाओं का योग होता है, तो समांतर भुजाओं का योग हमने कर दिया यहाँ पर ए प्लस बी के रूप में, और ऊंचाई निकाल लिया एच के रूप में। तो भाई इस चित्र के आधार पर हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब आपको याद हो गया होगा कि हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो समांतर भुजाओं का योग करेंगे, जो अन्य दो भुजा दिया उसका हमें कोई मतलब नहीं है, और इसका जो ऊंचाई दिया होगा, तो समांतर भुजा ये है, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा 1/2। अब समांतर भुजा क्या है, 5.5 प्लस यहाँ पर 10.5 है। याद रखिए ये मान मैंने ऐसे ही लिया है, आप लोग इसको परफेक्ट मान ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5.5 सेंटीमीटर है ये, और ये 10.5 सेंटीमीटर है, तो ये समांतर भुजाओं का योग है, जो मैंने आपको पूरा सूत्र में भी समझाया है कि कैसे ये सूत्र बनता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊंचाई हमने पहले से लिख रखा है 6 सेंटीमीटर, ये देखिए 6। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 तिया 6। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, 10 5 15 हाथ से लिख करके कितना हो रहा है, 16, गुना कितना हो जाएगा, 3। अब ये दशमलव के बाद तो हमें आवश्यकता नहीं है, तो कुल मिला के हमें 16 गुणित 3 करना है। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे तो 16 तिया कितना हो जाएगा, 48, क्योंकि ये क्षेत्रफल है और हमने सेंटीमीटर में लिया था, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो ये हो गया, और निश्चित रूप से ऐसे ही आप बहुत ही आसानी से कोई भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल आपके सामने इस कार्ड के माध्यम से पूरा प्रैक्टिकल करके आपको समझाया है कि कैसे हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अब आपको याद हो गया होगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, दिए गए समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का योग करेंगे और उसका ऊंचाई दिया होगा, और ये आपका सूत्र पता चल गया है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से सीखे होंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।